पहली बात तो ये है कि मैं शर्मिंदा हूं कि एज ए जर्नलिस्ट हम कैसे सिर्फ एक तरफा भाजपा पे जो वायलेंस हो रहा है उसकी बात सिर्फ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वायलेंस हो रही है, ये सही है, और ये दुर्भाग्यजनक है या नहीं ये पॉलिटिकल लीडर्स बोलेंगे। बिके हुए पत्रकार हैं ये, प्लीज जर्नलिस्ट हैं और बता रही हैं कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसकी निंदा नहीं करेंगे। वाह, हिंसा का निंदा नहीं करेंगे, जर्नलिस्ट हैं, भगवान थोड़ी है आप, निंदा नहीं करेंगे, भगवान भी निंदा करते हैं। वो चिल्ला रहे हैं। नहीं आप मैडम, आप बंगाल की सरकार और टीएमसी के गुंडों के खिलाफ एक शब्द कह सकती है क्या? अदिति जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप सोचिए यही सिचुएशन अगर उत्तर प्रदेश या किसी राज्य में होता, उत्तर प्रदेश में तो कोई लिंचिंग भी हो जाती है जिसमें किसी की हाथ भी नहीं होती है, उसमें जाके ये पत्रकार तुरंत कहते हैं मोदी डिक्टेटर है, योगी डिक्टेटर है, अमित शाह डिक्टेटर है, इंडिया फासिस्ट कंट्री है, जाके यूनाइटेड नेशन में कंप्लेंट करते हैं यही पत्रकार। ये बिके हुए सोल्ड आउट पत्रकार, ये चंद पैसों के लिए ये ममता बनर्जी के पैरों में गिर जाएगी, ये चंद पैसों के लिए कांग्रेस के पैरों में गिरने वाले पत्रकार हैं। ये हकीकत, ऑल पार्टी मीटिंग करो तब जाके निंदा करेंगे। व्हाट इज दिस ऑल पार्टी मीटिंग? लोग मर रहे हैं, यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग होगी क्यों? आप यहाँ ममता जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकती है। ये दरबारी पत्रकार आप लोग, मैं अदिति जी सुन लिया जाए, मैंने पूरा सुना दरबारी पत्रकार को अच्छे से। मुझे तो आश्चर्य होता है मैडम, आप कह रही हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और जब तक ऑल पार्टी मीटिंग में फैसला नहीं होगा तब तक ये हिंसा चलता रहेगा। क्यों ये हिंसा चलता रहेगा? तीसरी बात, जाम कौन कर रहा है? ये सारे किसानों को लाके ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी वहां बॉर्डर पे बैठाए हुए हैं, जाम हो रहा है उसके कारण से। आप किसानों को लाकर वहां बैठाकर बोल रहे जाम हो रहा है। आप किसानों को, आप आड़तियों को लाकर बैठाएंगे वहां पर और कहेंगे जाम हो रहा है। आप किसानों को कहिए पहले वापस जाएंगे। आप यहाँ पर राजनीति करना बंद करिए, राजनीति करना बंद करिए। और बंगाल का ये सबके बीच में बोलती है रूबिका जी, ये क्या बात है? ये सबके बीच में क्यों चिल्लाती हैं? इनकी आवाज को कम करिए। ये तो माँ बेटे दोनों स्मगलर हैं। ये स्मगलर की पार्टी क्या हमसे पूछ रही है हिसाब किताब? अरे बैठिए बैठिए, दोनों स्मगलर, माँ बेटे स्मगलर हैं। डकैतों की पार्टी हमसे हिसाब किताब पूछने चली है। बैठ जाओ। डकैतों की पार्टी हमसे चली है पूछने के लिए हिसाब किताब क्या होगा। आप देखिए, ये पीएम केयर्स के माध्यम से DRDO के 500 बेड का हॉस्पिटल खोला गया है दिल्ली में। अरे मैं तो बीच में नहीं बोलता हूँ, ये क्यों चिल्लाती है बीच में? रूबिका जी, मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें कहा गया था मूवी का अर्थ होता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मकसद है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। आप जानती हैं विगत एक वर्ष में कोरोना के समय अरविंद केजरीवाल ने 293.80 करोड़ रुपए केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किया है। और एक महीने, विगत वर्ष मार्च में एक महीने में 104 करोड़ रुपए खर्च किए। आप टीवी ऑन करिए, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। सुनिए जी, कहां से आवाज निकालते हैं पता नहीं। सुनिए जी, हम सबको मिलकर लड़ना है। ठीक है, मिलकर लड़ना है तो इस प्रकार से तो क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़नी है ना। क्रेडिट की लड़ाई लड़ते लड़ते आज उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, ये फेक और झूठी खबरों को चला करके कि मैं सब कुछ कोशिश कर रहा हूं, दूसरे नहीं कर रहे हैं, आप बताइए आखिर ये क्या? एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, आज उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हुई है, आज उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, इसीलिए राहुल गांधी की तरह माफी मांग रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है। दोनों हाथ जोड़ के, राहुल गांधी पहले माफी मांग चुके थे और अरविंद केजरीवाल माफी मांग रहे हैं। चुनाव हो गए जिसके कारण से केसेस बढ़ गए, बिल्कुल सही है, केसेस बढ़े होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर आंकड़ों के साथ मैं बता दूं, आज विश्व का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अगर कहीं है तो वह है महाराष्ट्र का राज्य। महाराष्ट्र किसके द्वारा शासित है? क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? आपने क्रिकेट मैच के बारे में गुजरात में तो बात कर ली, महाराष्ट्र में भी क्रिकेट मैच हुआ था। सरकार किसकी है? वहां वसूली में व्यस्त थे कि किस प्रकार से 100 करोड़ रुपए प्रति माह कमाना है। अगर 100 करोड़ रुपए कमाने के बदले में स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाता, वही 100 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया जाता जो 100 करोड़ रुपए नेताओं के जेब में जा रहा था, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की हालत ठीक होती आज। नंबर 2, देखिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की बात करके राहुल गांधी जी ने तंज कसा है। ये एडवाइस नहीं दिया है, तंज कसा है। अगर तंज कसने पे आ जाए, मुझे तो बुरा लग रहा है कि तंज कसना पड़ रहा है, तो स्टेज 1 में कांग्रेस पार्टी ने, याद करिए इससे पहले जो 2020 में कोरोना का पूरा प्रकोप फैला था, उसमें लगभग 2.5 लाख N95 मास्क का घोटाला, मास्क चोरी हुआ था जयपुर के एक अस्पताल में राजस्थान में। अब जब स्टेज 2 हुआ है 2021 में, 320 वैक्सीन चोरी हो गए हैं,
राजस्थान में, उसका घोटाला हो गया है। देखिए, इसको आपदा को घोटाले में बदलना, एक आपदा में किस प्रकार से सब लोग एक दूसरे की मदद करें, उसको छोड़ करके यहां आपदा से घोटाला। आपदा में भी 320 वैक्सीन चोरी, 2.5 लाख N95 मास्क गायब, उसके पैसे कहां जा रहे हैं? बताइए, इसका जवाब कौन देगा? आज तक तो यहाँ हकीकत दिखा रहा है ना। एक महिला को भी दिखा रहे थे जो हाथ जोड़ करके बोल रही है कि मुझे बचा लो, मेरे घर को बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। छाती पीट कर माताएं रो रही है। ये सब फेक न्यूज है और नौटंकी है। आपको शर्म आनी चाहिए इसको नौटंकी कहते हुए, शर्म आनी चाहिए वाकई। और ये क्या बहाने? किसानों ने आंदोलन किया था इसलिए हम भी यहाँ पे मारेंगे और मुस्कुराने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। दिस इज नॉट द टाइम टू लाफ एंड स्माइल। याद रखिए, पूरा विश्व देख रहा है। और मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, हर जगह आप तो ये डेरेक ओब्रायन को डेलीगेशन में भेजते थे, कहां है ये डेलीगेशन? कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुछ भी होता था तो हर जगह इनका डेलीगेशन जाता था। आज कहां है इनका डेलीगेशन? कहां है डेलीगेशन? निर्लज लोग, आप लोग निर्लज हैं और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है जिस प्रकार की निर्लजता आप लोग कर रहे हैं। आप लोग हिंसा कर रहे हैं। ये डायरेक्ट एक्शन डे है बंगाल में आज। मैं बता दूं, ये डायरेक्ट एक्शन डे है। आपके प्रधानमंत्री कौन है? आपका प्रधानमंत्री कौन है? मुझे ये बताइए। ये इमरान खान आपका प्रधानमंत्री है? आपका प्रधानमंत्री तो इमरान खान ही होगा। आपका प्रधानमंत्री इमरान खान ही होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है तो आपका तो इमरान खान ही है, इसीलिए इस प्रकार से आप बिहेव कर रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री इमरान खान होगा। आप जो बार बार बोल रहे हैं आप ही प्रधानमंत्री। आपका प्रधानमंत्री कौन है? पहले उसका जवाब दीजिए देश की जनता को, जो बिना मतलब ऑक्सीजन की कमी है तो आप लोगों की हत्या करेंगे घर से निकाल? आप गैंगरेप करेंगे? ये ड्रामा है, ये गैंगरेप ड्रामा है। ये 10 लोगों की हत्या ड्रामा है। ये महिलाओं का गैंगरेप ड्रामा है। आपको शर्म नहीं आती है? ये महिलाओं का गैंगरेप ड्रामा है। गैंगरेप ड्रामा है, ड्रामा है ये, हत्या ड्रामा है। ये फेक हत्याएं हैं। ये जो डेड बॉडीज देखने, ये आप लोग निर्लज हैं, बेशरम है, आतंकवादी है। आप लोग आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है। आप लोग आतंकवादी है और रोहिंग्या की मदद से ये सब आप कर रहे हैं। ये तो संबित जी ने अपने आप प्रूव कर दिया कि उनको ऑक्सीजन। ये टैंकर लाने का काम हॉस्पिटल का नहीं है मैडम, ये टैंकर लाने का काम दिल्ली सरकार का है। टैंकर नहीं भेज रही है दिल्ली सरकार और गिरफ्तार हो जाएंगे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स। नहीं, डॉक्टर्स गिरफ्तार हो जाएंगे। टैंकर नहीं भेजेंगे केजरीवाल जी और गिरफ्तार हो जाएंगे हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्यों गिरफ्तार होंगे? डॉक्टर्स ने क्या गलती की? टैंकर चला के अब डॉक्टर्स एम्बुलेंस भी चलाएगा, डॉक्टर जो टैंकर भी चलाएगा, डॉक्टर टैंकर भी लाएगा, तो डॉक्टर काम कब करेगा? आप बताइए। आप कह रही है कि डॉक्टर का काम है टैंकर लेके जाना, ऑक्सीजन लेके टैंकर में आना, ये काम डॉक्टरों का है? ये काम डॉक्टरों का है मैडम? ये अरविंद केजरीवाल जी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे और आप कहेंगे डॉक्टर टैंकर लेके जाए? ये काम डॉक्टर का नहीं है टैंकर लेके जाने का। ये काम टैंकर लेके जाने का अरविंद केजरीवाल जी का है, टैंकर भेजने का अरविंद केजरीवाल जी। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेके इनके ऊपर हत्या के मुकदमे होने चाहिए, जिनकी कमजोरी की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। बातें हैं, क्यों हम ये अनपढ़ लोगों की बातें सुनने का मन भी नहीं करता है। प्रीति जी प्लीज इस प्रकार के लोगों को मत बुलाया करिए। इसका चेहरा देखने का मन नहीं करता है, उसका चेहरा सुंदर नहीं है। ये क्या है? चेहरा सुंदर नहीं है, चेहरा सुंदर है? क्या है? ये कौन है? चेहरा देखने, ये चेहरा टोटी चोर का प्रवक्ता बैठ के चेहरा किसका सुंदर है, किसका चेहरा सुंदर नहीं है, ये डिफाइन करेंगे आप? टीवी पे कोई नहीं अपनी प्रीति जी प्लीज इस प्रकार की बातें, ये गरिमामयी बातें नहीं। किसका चेहरा कैसे है, ये कौन है डिफाइन करने वाले? और अभी आपने देवेंद्र फडणवीस जो रंगे हाथों पकड़े गए स्मगलिंग करते हुए दवाइयों की, उसका जवाब नहीं दिया। वो क्या चाहते थे कि महाराष्ट्र की जनता को न मिले दवाई और वो चली जाए गुड़गांव, गुजरात। बहुत हो गया, बहुत देर से आप भी रोक नहीं रहे। आप चुपचाप सुनिए, आप जवाब दे दीजिएगा संबित जी। संबित जी आप संबित जी इनके बाद जवाब दे दीजिएगा। संबित जी इनके बाद जवाब दे दीजिएगा। आप जवाब ऐसे नहीं बोल रहे, आप जवाब नहीं कर रहे थे। कहां से शब्द ये बार-बार बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस स्मगलर है? आप हिम्मत रखिए सुनने की। आपकी आपसे पूछिए, मैं जवाब देता हूं। आपकी आपत्ति रिकॉर्ड हो गई, आप अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा उसका। संबित पात्रा जी आप जवाब दे दीजिएगा, आपके पास में आ रहा हूं इसके बाद। कर रहे थे तो महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही थी? अरेस्ट क्यों नहीं कर रही थी? संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी आप बोले, अरेस्ट क्यों नहीं किया? काफी बोले, इन्होंने सुना। अब आप इनको सुनिए। आपको इनके शब्द में आपत्ति है, आपकी आपत्ति बता दीजिएगा, लेकिन इनको बोलने तो दीजिए।
बोलने तो दीजिए। खोरी और जमाखोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, दवाई की स्मगलिंग करते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो क्यों नहीं अरेस्ट किया? अगर जमाखोरी करते हुए पकड़े गए थे तो क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्यों पैसे खा के चुप बैठ गई? क्या राहुल गांधी कितने पैसे खाए हैं जो राहुल गांधी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि अरेस्ट मत करिए? मुझे जवाब दीजिए, अगर रंगे हाथों पकड़े गए तो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुआ? फार्मेसी कंपनी अरेस्ट हुआ, क्यों माफी मांगनी पड़ी मुंबई पुलिस को?